ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। इंदिरा गांधी की सत्ता भी चली गई, जबकि लोग कहते थे कि उन्हें कोई नहीं हटा सकता। उसी तरह एक दिन आप भी चले जाएंगे, इसलिए हालत इतने भी न बिगाड़े कि जिसे सुधारा नहीं जा सके। कुछ समय में देश में कई तरह की लड़ाई शुरू होने वाली है। किसान फिर से सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे, ये कहना है मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का। सेवानिवृत्ति के बाद से सत्यपाल मलिक अब खुलकर केंद्र के मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। साथ ही किसान आंदोलन के पुनः शुरू होने का दावा भी ठोक रहे हैं। रविवार को जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ नेता निर्मल चौधरी के पदभार ग्रहण में शिरकत करने पहुंचे सत्यपाल मलिक ने मीडिया से ओबीसी आरक्षण सहित कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा की है। आपको बता दें, ओबीसी आरक्षण को लेकर भी सत्यपाल मलिक की प्रतिक्रिया सामने आई है। सत्यपाल मलिक ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ओबीसी वाले पे मैं जगह जगह बोल रहा हूँ, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और जो करेगा वो जाएगा। ओबीसी आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और ये धोखाधड़ी भी बंद होनी चाहिए कि गुर्जरों को हर 5वें साल आप आश्वासन दे देते हैं कि हम आपको आरक्षण देंगे और देते नहीं हो। अभी बैसला साहब के लड़के का वो आया है प्रेस, उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो समझौता हुआ था वो अभी भी लागू नहीं। तो सरकारों को ये 420 नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी के साथ बर्ताव करना चाहिए अपनी जनता के साथ। तो ओबीसी आरक्षण के बारे में तो आप आश्वस्त रहो, वो लड़ाई होगी, मैं उसमें रहूंगा आपके साथ। वहीं सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक बार मैंने प्रधानमंत्री से कहा था कि चाहे आप राजनीति में रहे ना रहे, लेकिन जब बात अपने समाज की आए तो आवाज उठानी चाहिए और उनके हक के लिए आगे आना चाहिए। किसान 4 महीनों तक सड़कों पर पड़े रहे, लेकिन उनसे बात करने के लिए कोई आगे नहीं आया। 750 किसानों की मौत हो गई। एक कुतिया की मौत पर दिल्ली में शोक संदेश आ जाता है, लेकिन 750 किसानों की मौत पर किसी को भी कोई चिंता तक नहीं हुई। उस समय मेरे से रहा नहीं गया। मैं इस्तीफा अपनी जेब में रखकर प्रधानमंत्री के पास पहुंचा था और उनसे कहा था कि इन लोगों से बात करो, लेकिन प्रधानमंत्री इतने घमंड में थे कि किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि किसान चले जाएंगे, लेकिन मैंने कहा कि यह जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन इससे पहले आप न चले जाओ। या तो अपनी बात मनवा के जाएंगे या फिर आपको हटवा देंगे। लेकिन ये बात उनके समझ में नहीं आई। सत्यपाल मलिक ने आगे कहा कि कई तरह की लड़ाई देश में शुरू होने वाली, किसानों की तो अभी हो जाएगी, नौजवानों की भी होगी। ये जो फौज का है, क्या बोलते हैं इसको, अग्निवीर, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ किसान कौमों को खत्म करने की साजिश है। इनके बच्चे फौज में चले जाते थे, जो जाता था वो अगली पीढ़ी के बच्चों को बुला के पढ़ा देता था, वो आगे तक बढ़ जाते थे और जनरल तक जाके रिटायर होते थे। अब ये 3 साल की नौकरी में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन फौज में जो जज्बा होता है कुर्बानी करने का, 3 साल वाले जवान में वो जज्बा भी नहीं आएगा। वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि एक मैं ब्रह्म वाक्य बोल रहा हूं कि जिस देश का किसान और जवान सेफ नहीं है या खुश नहीं है, उस देश को कोई नहीं बचा सकता है। मोदी जी को ये समझ लेना चाहिए कि पावर तो आती जाती रहती है। किसी दिन इंदिरा जी हट गए, उनको लोग कहते थे नहीं हटेंगी, आप भी हट जाओगे, लेकिन आप इतना मत बिगाड़ के जाओ कि जो सुधारा ना जा सके। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।